नमस्ते दोस्तों। क्या आप एक ऐसे सफ़र के लिए तैयार हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है? आज हम बात करेंगे युवा संगम की, एक ऐसा कमाल का सरकारी प्रोग्राम जो आपको पूरे भारत की एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगा जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। और सबसे अच्छी बात, ये सब होगा बिल्कुल मुफ्त। सोचिए ज़रा, क्या आपने कभी सपना देखा है कि आप पूरा भारत घूमें, देश के अलग अलग कोने देखें, और वो भी बिना एक भी पैसा खर्च किए? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और ये कोई सपना नहीं है। इस एक्सप्लेनर में हम यही जानने वाले हैं कि ये कैसे मुमकिन है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये युवा संगम आखिर है क्या। फिर हम उन 5 स्तंभों के बारे में जानेंगे जो इस पूरी यात्रा को इतना खास बनाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे उन जबरदस्त फायदों की जो आपको मिलने वाले हैं। कौन कौन इस सफर पर जा सकता है, और हाँ, सबसे जरूरी, आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये युवा संगम है क्या? देखिए, ये सिर्फ घूमना फिरना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये असल में एकता का एक सफर है। ये पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत विजन पर आधारित है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप सिर्फ भारत को देखेंगे नहीं, आप भारत को जिएंगे। आप अलग अलग संस्कृतियों को, उनके खान पान को, उनके रहन सहन को एकदम करीब से महसूस करेंगे और देश के दूसरे युवाओं से एक मजबूत रिश्ता बनाएंगे। तो ये है क्या? ये एक यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है। इसमें होता ये है कि आपको 5 से 8 दिनों के लिए एक बिल्कुल अलग राज्य में भेजा जाता है। सोचिए, आप एक बिल्कुल नई संस्कृति में डूबे हुए हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं और देश को उनकी नज़रों से देख रहे हैं। ये शिक्षा मंत्रालय की एक शानदार पहल है जो आपको सीधा भारत के दिल से जोड़ती है। अच्छा, तो ऐसी क्या चीज़ है जो इस यात्रा को इतना यूनिक, इतना खास बनाती है? इसका राज छुपा है इसके 5 स्तंभों में, जिन्हें हम प्यार से 5 P's भी कहते हैं। यही वो 5 चीज़ें हैं जो आपके पूरे अनुभव को एक नई दिशा देती हैं। आपकी पूरी यात्रा इन 5 अनुभवों के आसपास बुनी गई है। पहला है पर्यटन। मतलब आप सिर्फ मशहूर जगहें ही नहीं देखेंगे, बल्कि वो छिपे हुए खजाने भी एक्सप्लोर करेंगे जिन्हें सिर्फ वहाँ के लोग जानते हैं। दूसरा है परंपरा। आप वहाँ के त्योहारों, कला और रिवाजों का हिस्सा बनेंगे। तीसरा, प्रगति। आप देखेंगे कि उस राज्य ने डेवलपमेंट के मामले में क्या कुछ हासिल किया है। चौथा, परस्पर संपर्क। ये सबसे खास है। आप स्थानीय युवाओं और परिवारों से मिलेंगे, शायद उनके साथ रहेंगे भी। और पांचवा है प्रौद्योगिकी। आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में वहाँ क्या चल रहा है। चलिए, अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर। आपके मन में भी होगा कि भाई, इसमें मेरे लिए क्या है, आपको ये मौका क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। तो सुनिए, सबसे बड़ा और सबसे शानदार फायदा ये है कि ये प्रोग्राम पूरी तरह से फंडेड है। जी हाँ, 100% फंडेड। सरकार आपके आने जाने का, आपके रहने का और आपके खाने का सारा खर्च उठाएगी। आपकी जेब से सचमुच 1 रुपया भी नहीं लगेगा। कमाल है ना? पैसों के अलावा ये आपके करियर के लिए गोल्डन टिकट जैसा है। आपको आईआईटीज और आईएम्स जैसे बड़े संस्थानों में स्टूडेंट्स और प्रोफेसरों से मिलने का, नेटवर्क बनाने का मौका मिलेगा। और टूर के अंत में आपको शिक्षा मंत्रालय से एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो आपकी रिज्यूमे की शान बढ़ाएगा। और आप अकेले नहीं होंगे। अब तक 4000 से ज्यादा युवा इस शानदार यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं, अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे चुके हैं। तो सवाल ये है, क्या आप अगले एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हैं? तो अब तक आप जरूर सोच रहे होंगे कि वाह, ये तो मेरे लिए ही बना है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि कौन कौन इस सुनहरे अवसर का फायदा उठा सकता है। यहाँ बस 3 सीधी साधी शर्तें हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। आपकी उम्र 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, और हाँ, आप यात्रा करने के लिए मेडिकली फिट हों। अगर आप ये तीनों शर्तें पूरी करते हैं तो समझिए आधा काम तो हो ही गया। और एक बात साफ कर दूं, ये प्रोग्राम सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या एनएसएस, एनवाईकेएस जैसे ग्रुप्स के वॉलंटियर्स हो, या फिर आप नौकरी करते हो या अपना खुद का कोई काम करते हो, अगर आप युवा हैं और भारत को जानने का जुनून रखते हैं तो ये दरवाज़ा आपके लिए खुला है। तो अगर आप एलिजिबल हैं और इस एडवेंचर पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तो फिर इंतजार कैसा? आइए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने से पहले बस 2 चीज़ें अपने पास तैयार रखें, आपका आधार कार्ड एक पीडीएफ फाइल के तौर पर और आपकी एपार आईडी। ये आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स आईडी है।
अब अगर आपके पास ये नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं, आप पोर्टल पर ही इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही आसान है। बस इन स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं। वहां अपनी एपीआई आईडी से लॉगिन करें। एक आसान सा फॉर्म आएगा, उसे भरें। अपना आधार कार्ड का पीडीएफ अपलोड करें और बस सबमिट बटन दबा दें। हो गया। दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात, डेट्स याद रखिए। एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है और जो आखिरी तारीख है वो है 18 मार्च। अब देखिए, हो सकता है कि डेट थोड़ी आगे बढ़ जाए, लेकिन ऐसे मौके ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलते हैं ना, तो इंतज़ार क्यों करना। मेरा तो यही कहना है, आज ही अप्लाई कर डालिए। तो क्या आप सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि खुद को भी एक नए नजरिए से खोजने के लिए तैयार हैं? आपकी जिंदगी का सबसे यादगार सफर आपका इंतजार कर रहा है। आज ही युवा संगम के लिए अप्लाई करें और इस मूवमेंट का हिस्सा बने।